जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? अंकल आईलाइनर दिखा दीजिए। ये देखिए। अंकल ये वाला दे दीजिए। ये लीजिए। आप रिया के पापा हो ना? जी हाँ। क्या रिजल्ट रहा इस बार रिया का? जी आपको तो पता ही है कि वो हर बार फर्स्ट ही आती है। जी मुझे तो पता ही है। और कृतिका बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? वो अंकल बताओ बताओ। 62%। बस पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। चल चल तू तो घर चल। मम्मी मुझे हर बार रिया से कंपेयर करती है, इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी। अंकल कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन? तुम तो रिया की फ्रेंड कृतिका हो ना? यस अंकल, आई एम रियाज फ्रेंड। 5 रुपए हुए। वैसे इस साल रिया का रिजल्ट कैसा रहा? जी ठीक ठाक था। और कृतिका का रिजल्ट? मेरी बेटी इस बार फर्स्ट आई है। अच्छा ठीक है, आइएगा। रिया बेटा क्या कर रही हो? पढ़ाई करो। देखा इस बार कृतिका ने टॉप किया है। सोना को परेशान करने में मजे तो बहुत आते हैं। सही कहा एंजबिया, कल उस पर पानी डाल दिया था। मोना नहीं, बेचारी कुछ कर भी नहीं पाई थी। आज ऐसा क्या करे जिससे वो बार बार परेशान होती रहे? आज मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इधर आओ। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ऐसा सिर्फ मोना सोच सकती है। हाय मोना। हाय एंजबिया। जाओ जाओ जाओ। सोना मुझे लगता है कि मुझे भी चश्मा लग गया है, तो मैं तेरा चश्मा एक बार पहन के देख लूं क्या कि मुझ पे कैसा लगता है, तो मैं भी वैसा बनवा लूंगा। ठीक है देख लो, पर ध्यान से। इसके बिना मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता। इसलिए ही तो चाहिए। सोना ये देखिए, ये कितने एंजबिया आप बहुत बुरे हो। कल भी जब मोना ने मुझे गीला किया था तब भी हंस रहे थे और अभी भी हंस रहे हो। अभी तो मैं बुरा बना भी नहीं था, पर अब बन जाऊंगा। ये ले पकड़ तेरा चश्मा, अंधी कहीं की। चल मोना। मटकी फोड़ कंपटीशन कर लो, जो जीतेगा वो पहले कान्हा जी को झूला झुलाएगा। आई एम रेडी, आई एम रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। चल बेटा। फोड़ दे। शिट यार। कोई बात नहीं बेटा। अब सोना की बारी। 3, 2, 1 जा। चल सोना बेटा। फोड़ दे। इसको जीतने नहीं दूंगी मैं। कम ऑन सोना। सोना मार दे। नहीं सोना दीदी, राइट में मत किए, राइट में मारो। क्या बात है सोना? वाह। ये थैंक यू छोटू। ये सोना किससे बात कर रही है? सोना हाँ एंज भैया। किससे बात कर रही है? ये छोटू से। छोटू कहाँ गया? क्या हुआ? वो यहाँ छोटू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जय श्री कृष्ण। एंज भैया रक्षाबंधन आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? तू जो बोलेगी मैं तुझे वो गिफ्ट दूंगा। तू मेरी फेवरेट बहन जो है। तो फिर मुझे एक महंगी सी ड्रेस दिला देना। एंज भैया आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे? तुझे 10 रुपए दे दूंगा, चॉकलेट खा लेना। एंज भैया देखो, टूटा चश्मा पहन के बैठी है। अंधी। सोना तेरा चश्मा कैसे टूट गया? वो एंज भैया। मामी जी वो सोना मेरा बैग उठा रही थी, तो बैग उसके चश्मे पे गिर गया था। सोना तू ठीक तो है? तुझे लगी तो नहीं? ठीक हूँ। इसलिए मैं उसके लिए नया चश्मा बनवा के लाया हूँ। आखिर वो भी तो मेरी बहन है। एंज भैया। चुप रहे। ये ले सोना, पहन ले। एंज भैया तो वो चालू निकले, खुद ही ने चश्मा तोड़ा और खुद ही नया ला के दे रहे हैं। मम्मी की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं ताकि मम्मी को इन पर शक ना हो। वाह एंज भैया, आज तक आपने मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे पास उनकी फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुझे बताने वाली थी। लेकिन कब माँ? अब मैं ही अपने पापा को ढूंढ के लाऊंगी। बेटा रुक जा। मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। पापा मैं आ रही हूँ। शायद ये लोग मेरे पापा को जानते हो। सुनो। हाँ बोलो। क्या तुम इन्हें जानते हो? ये तो वही है जिनसे पूरा शहर डरता है, जो इस शहर पर राज करते हैं। सीके मोयल। दीदी ये तो आगे मिलेंगे, आप किसी को बताना मत कि हमने आपको बताया है। अच्छा ठीक है। आखिर मुझे मेरे पापा मिल ही गए। पापा मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाओगी। आप हमें छोड़ के क्यों गए पापा? जो काम मैं करता था उसमें मेरा परिवार सुरक्षित नहीं था और मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। पर बेटा मैं तुझे अपने से दूर कभी रखना नहीं चाहता था। अब तू यहीं रहेगी बेटा और मेरे साथ राज करेगी। मम्मी मैं लेट हो रही हूँ,
जल्दी टिफिन लाओ। हाँ बेटा, आ गई आ गई आ गई। ले बेटा रख। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। और क्या किया आज स्कूल में? आज मैंने पढ़ाई करी और आज मेरी एक नई फ्रेंड भी बनी, उसका आज बर्थडे भी था। अच्छा बेटा। और पता है उसने सबको 1-1 रुपए वाली टॉफी दी और मुझे 5 रुपए वाली टॉफी दी। मतलब अब हमारी बिटिया की भी एक दोस्त बन गई है। और पता है उसके भी मम्मी पापा नहीं है, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। बेटा उसको कभी अपने घर ले आना। और वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा बर्थडे कब आता है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है मेरा बर्थडे कब आता है। तुम्हारा बर्थडे तो कल ही है बेटा। वो कैसे? अरे आप भूल गए, कल 1 महीना हो जाएगा हमारी बेटी को गोद लिए हुए। ओहो, इसका मतलब कल हमारी बेटी का बर्थडे है। वाह मम्मी पापा, तो कल मतलब आप लोग मेरा बर्थडे बनाओगे? हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा। ये कल तो मेरा बर्थडे है। थैंक यू। मम्मी बहुत देर हो गई है, पापा कहाँ है? अब तो शाम होने आ गई है, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। कैसे भरूंगा मैं बिजली का बिल, कैसे दूंगा घर का किराया? हे भगवान मेरी मदद कर। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इन अंकल से बोलती हूँ, शायद ये मुझे कुछ खिला दें। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए? अंकल मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझे कुछ खिला देंगे क्या? पर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है बेटा, आके बैठो। चलो किसी का तो भला होगा आज। ले बेटा, अच्छे से खाना। पेट भर गया। थैंक यू अंकल, बहुत टेस्टी बनाया था आपने। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, बच्चे की तो परेशानी दूर हो गई, अब मेरा क्या होगा? अरे सुनिए। हाँ जी बोलिए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आप 20 प्लेट मंचूरियन और 20 प्लेट नूडल्स पार्सल कर सकते हो क्या? हाँ हाँ जी जी, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी की हुई अच्छाई आपके पास लौट कर जरूर आएगी। अंकल आंटी मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है बेटा। हम तेरे मम्मी पापा है बेटा, हमें मम्मी पापा बोला कर। ओके पापा, ओके मम्मी। कोई है घर में? मम्मी पापा शायद कोई आया है। जी मैं एनजीओ से आई हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। आइए बैठिए। जी बोलिए, क्या काम है? मुझे खबर मिली है कि आपने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया है। जी। तो क्या आपने गोद लेने की कानूनी कार्यवाही पूरी की है? जी अभी तक तो नहीं। पर आपको गोद लेने की प्रोसेस को लीगल तरीके से पूरा करना पड़ेगा। कब आए फिर? आप शाम को आ जाइए। ओके। पर एक प्रॉब्लम है, मुझे बच्ची को अभी अपने साथ एनजीओ लेके जाना पड़ेगा। शाम को कार्यवाही करके उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ले जाइए। ये लीजिए हमारा एनजीओ का कार्ड। बाय मम्मी, बाय पापा। एड्रेस तो यही था एनजीओ का। तो आप फोन करिए ना उस नंबर पे। Sorry, the number you have dialed is not in service at this time. ये नंबर तो बंद बता रहा है। प्लीज आंटी मुझे मत मारो। जो बोला है वो चुपचाप कर। मैं सच कह रही हूँ, सोना मेरे साथ नहीं थी। सोना बेटी कहाँ गई होगी? हमारे सर पे ही मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है? लो, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। अब तो बारिश भी शुरू हो गई। ये मोना कहाँ छुपी होगी? देख मोना, अगर तूने सोना के साथ कुछ किया है तो सच सच बता दे। जब मैं सोना को लेके ही नहीं गई तो मैं उसके साथ कुछ क्या करूँगी? फिर हमारी बच्ची कहाँ गई? अब तो मुझे ठंड लगने लगी है। अब मैं मोना को कैसे ढूंढूंगी? ढूंढने निकली तो मैं भीग जाऊंगी। कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चले गई? नहीं, हमारी बेटी ऐसा थोड़ी करेगी। वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। हो सकता है कि वो आप लोगों से परेशान हो गई हो। ऐसा नहीं होगा। मम्मी पापा भी मेरा वेट कर रहे होंगे। क्या करूं? मोना को ढूंढूं कि घर चली जाऊं? हम तो उसे बड़े प्यार से रखते हैं। अच्छा होगा कि सोना इस घर में वापस आए ना, फिर तो मैं ही इस घर में राज करूंगी। मोना को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी खड़ूस है पर है तो मेरी जुड़वा बहन। तूने अपने ही घर में चोरी क्यों की? मोना के कहने पे। मोना? मोना? सोना? पर मोना सोना को चोरी करने के लिए क्यों बोलेगी? नहीं मोना ऐसा नहीं करेगी, तुम झूठ बोल रही हो सोना। मम्मी पापा मेरा यकीन करो, मुझे मोना नहीं बोला था चोरी करने का। मोना तू झूठ क्यों बोल रही है? तूने चोरी करी है तो मान ले। हमें तो मोना की जगह सोना को हॉस्टल में डाल देना चाहिए था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बेटी हमारे घर में चोरी अब करेगी। बहुत हो गया। सोना बता, तूने कहाँ छुपाए पैसे? मैंने पैसे चोरी करके मोना को दे दिए थे ताकि वो मुझे परेशान न करे। मेरे पास क्यों होंगे? मुझे कब दिए तूने पैसे? मम्मी पापा आप इसका बैग चेक करो, इसके बैग में ही होंगे। हाँ, आपको जो चेक करना है कर लो, मेरे पास से पैसे नहीं निकलेंगे। जाओ जाके इसका बैग लेके आओ। हाँ लाई। मोना बस कर, मुझे और मत फंसा। क्या बोल रही है? पागल है क्या? मैं तुझे क्यों फंसाऊंगी? मिले पैसे? हाँ मिल गए पैसे। अब तो ये साबित हो गया कि पैसा तूने ही चुराया सोना। ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए?